नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आड़ी न्यूज। महाकुंभ का समापन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज वासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने 45 दिनों तक धैर्य बनाए रखा और आयोजन को अपना समझा। महाकुंभ को औपचारिक समापन करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर किसी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। फिर प्रयागराज की जनता को भला कैसे भूल सकते थे। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज वासियों को धैर्य अभिनंदन है, उन जिन्होंने इस पूरे आयोजन को अपना समझा। सीएम योगी ने कहा कि जो भी प्रयागराज आया उसने यहाँ की स्वच्छता की चर्चा की, टेक्नोलॉजी की चर्चा की, सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार की चर्चा की। समुच प्रयागराज वासियों को धैर्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा। यहाँ के लोगों ने पूरे आयोजन को अपना आयोजन माना। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अक्सर होता है कि एक दिन या 2 दिन लोगों को थोड़ा पैदल चलना पड़े तो वो अधीर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। पूरे 45 दिन जनता जनार्दन ने अपना धैर्य बनाए रखा। इन 45 से 50 दिनों में आप सभी यहाँ के पर मौजूद रहे और पूरी तत्परता के साथ अपने इस पूरे महाआयोजन को महायज्ञ मानकर एक सदस्य के रूप में इस सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में योगदान दिया। अपनी पूरी टीम की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। देखिए इस पूरी रिपोर्ट। मैं जब यहाँ पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। और यहां तो 20-20 गुना लोग आ रहे थे इस सिटी में, लेकिन प्रयागराज वासियों ने पूरे धैर्य के साथ, हंसी खुशी के साथ कहा कि नहीं साहब, ये तो हमारा अपना आयोजन है। और प्रयागराज से ही प्रेरित होकर के पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन, जिस मार्ग से तीर्थ यात्री और श्रद्धालु गए, पूज्य संत गए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश वासी वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके स्वागत के लिए, उस धरती का धूल चूमने के लिए वह वहां पर उतावले से प्रतीक्षा करता था, उनका स्वागत करता था, आतिथ्य सत्कार करता था। यह उत्कृष्ट उदाहरण जो प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश वासियों ने, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के कई सर्किट दे दिए। एक प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी का धाम होते हुए काशी का, जैसे प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरा समागम था, करोड़ों की संख्या में। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मिनिमम 1.5 करोड़ श्रद्धालु न रहे हो, और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंची थी। ऐसे ही मां विंध्यवासिनी धाम में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर के 7 लाख श्रद्धालु, और काशी बाबा विश्वनाथ के धाम में 10 से लेकर के 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जाता था। एक सर्किट यह बना, एक सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने,
कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासमागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि इन श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की ने तत्पर दिखाई दे रहा था। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है।